अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसे कि हमने वो अपना शुरू किया हुआ है कॉम्प्रीहेंशन का काम, तो उर्दू बी ओ लेवल। तो आइए उसकी मशक करते हैं कि उसमें उन्होंने क्या पूछा है। सवाल नंबर 16 देखिए, ये जो नीचे फ़ौरन ही आ जाता है। ज़रूफ़ साजी पर मज़मून पढ़कर दर्ज झैल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स नुकात तैयार कीजिए। सवाल नंबर 16 था 19, ये आपने करना है। और सवाल नंबर 19 से सवाल नंबर 16 है बच्चों, सोनी महिवाल के हवाले से 2 बातें बयान कीजिए। बच्चों ये जो है ये आपने सिर्फ 2 बातें लिखनी है, 2 नंबर का ये है। तो ये मैं आपको यहाँ से पढ़कर सुनाती हूँ, आपने लिख लेना है उस वक्त। गुजरात जो सोनी महिवाल का नगर कहलाता है, अपनी ज़रूफ़ साजी की वजह से बेहद मकबूल है। सोनी के ख़ानदान का हवाई पेशा ज़रूफ़ साजी था, जिसे महिवाल ने सोनी के लिए सोनी की मोहब्बत में अपना तख्तो-ताज जिसे जिसे महिवाल ने सोनी की मोहब्बत में अपना तख्तो-ताज छोड़कर अपनाया था। यानी ज़रूफ़ साजी का जो पेशा है, यहाँ से आपने ले लेना है या पीछे से ले लेना है कि ज़रूफ़ साजी का पेशा जो है। ऊपर चलते ही इस सवाल को दोबारा इधर अंडरलाइन करके करते हैं। अच्छा, ये तो उसने पूछ लिया सवाल में कि गुजरात के बारे में सोनी महिवाल के हवाले से। तो सोनी महिवाल तो यहाँ लिखा होगा, तो आपने बताना है कि वो गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है, ये गुजरात जो सोनी महिवाल का नगर कहलाता है, यहाँ तक आपने लेना है। अपनी ज़रूफ़ साजी के हवाले से बेहद मकबूल है। सोनी महिवाल की रोमानवी दास्तान में सोनी, ये आपने बाकी नहीं लिखना, ये वाला सोनी महिवाल की रोमानवी दास्तान में यहाँ तक लेके सोनी महिवाल की रोमानवी दास्तान में सोनी के लिए जब महिवाल अपना तख्तो-ताज छोड़ता है तो यही पेशा अपनाता है। यानी ज़रूर यही पेशा की जगह पर फिर आप लिखेंगे आखिर में ज़रूफ़ साजी। समझ आइए, आपने छोटा देना है। गुजरात जो सोनी का नगर कहलाता है, अपनी ज़रूफ़ साजी के हवाले से बेहद मकबूल है। इस बात को आपने रिपीट नहीं करना, आपने कहना है कि सोनी महिवाल की रोमानवी दास्तान में महिवाल जब अपना तख्तो-ताज छोड़ता है तो यही पेशा अपनाता है, यानी यही ज़रूफ़ साजी का पेशा अपना लेता है, उनके घर में आ जाता है, वहाँ पर उनके गांव में। तो बस ये 2 बातें आपने लिखनी है। अवलीन ये लिखना है आपने कि जो गुजरात उनके शहर का नाम याद रखना है, और ये लिखना है कि रोमानवी दास्तान में वो जो है महिवाल अपना तख्तो-ताज छोड़कर ज़रूफ़ साजी का पेशा अपनाता है। चलिए आइए 17वां सवाल करते हैं, 17th। बर्तनों की आराइश के हवाले से 3 बातें लिखिए। अच्छा बच्चों, ये आप ऊपर आए, फिर दोबारा इसको यहाँ पर ढूंढते हैं। बर्तनों की आराइश, ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। ये बर्तनों की आराइश बच्चों, बर्तनों पर रंग के लिए सुनहरी, ये ऊपर है। ये बर्तन ज़्यादातर आराइश के तौर पर इस्तेमाल, यहाँ से आपने पॉइंट देना कि आराइश क्या कर रहे हैं। तो ये लंबा जुमला आपने नहीं लिखना, आपने लिखना है यहाँ से बर्तनों पर रंग के लिए सुनहरी और सिल्वर रंग को बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपने यही रंग इन बर्तनों को फैंसी तर्ज देने के काबिल होते हैं। फिर आगे फैंसी बना दिए तो वो तवज्जो तो खुद ही तवज्जो तलब हो जाएंगे। फैंसी होते ही यहाँ तक लिखकर आपने लिखना है हर बर्तन पर वार्निश शुरू की जाती है ताकि रंग महफूज रहे और चमकदार भी, और वार्निश किए हुए बर्तनों को बवक्त ज़रूरत डिटर्जेंट और पानी से धोया भी जा सकता है। ये बस आपने लिखना है। जो इजाफी जुमले बार बार रिपीट होते हैं वो नहीं आपने लिखने। ये आगे तवज्जो तलब बनाता है। फैंसी तर्ज देने के काबिल होते, यहीं पर ये मुकम्मल हो जाता है। और हर बर्तन पर वार्निश शुरू की जाती है ताकि रंग महफूज रहें। और ये ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। ये इनकी आराइश है, ठीक है। ये आराइश का था, बर्तनों को आराइश कैसे दी जाती है, ये यहाँ से ये सॉरी यहाँ से ये बच्चों
इसमें जो भी इजाफी जुमला है छोटा मोटा, वो आपने खुद ही उसको निकाल देना है और अपना मुकम्मल जुमला खुद बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया है अभी। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 18, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ज़्यादा ज़रूफ साजी होती है। अच्छा बच्चों, इसमें बड़ा एक ट्रिकी ये इसको कर दिया उन्होंने। ऊपर से आपने मुल्तान लेना है, फिर आपने गुजरात लेना है, फिर उसके बाद आपने गुजरांवाला, सियालकोट, लाला मूसा, चकवाल, लाहौर। ठीक है, ये जो शहर हैं, ये यहाँ से आपने ये भूलना नहीं है मुल्तान और गुजरात को। गुजरात तो खैर यहाँ पर लिखा हुआ आता है, मुल्तान को नहीं आपने भूलना। मुल्तान सबसे अवलीन है, मुल्तान, गुजरात, और ये आपने लिखने कि ये अरसा दराज से ये यहाँ पर बर्तन बनाए जा रहे हैं। दोबारा सवाल देख लेते हैं कि क्या सवाल उसने पूछा है। हाँ जी, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में ज़्यादा ज़रूफ साजी होती है। तो मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, लाला मूसा और चकवाल और लाहौर। ठीक है, इनमें ज़्यादातर बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, उम्मीद है आप मेरे साथ चल रहे होंगे। फिर आगे बच्चों सवाल नंबर 19 आ जाता है, इसको टिक लगाएं। कटवा के असूल की वजाहत कीजिए। ये भी बहुत बच्चों आपने टू दी पॉइंट जवाब, इसके नंबर कितने 2, तो इसके लिए भी ज़्यादा आपने वो करने की ज़रूरत नहीं है। कटवा जो है तो वो फ़ौरन ही आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, कटवा के असूल के तहत बनाए जाने वाले मिट्टी, ये आपने एम वगैरह ओमिट कर देना है। आपने लिखना है कटवा के असूल के तहत बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे फूल और पत्ते नुमा सुराख बनाए जाते हैं। ठीक है, खुद अपना जुमला बनाना है। इसके अलावा इन बर्तनों में रंग के कागज़ों, मुख्तलिफ रंग के कागज़ों और रोशनी से सजाया जाता है। और आगे अगर आप ये भी लिखते थे तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो ये रोशनी से सजाया जाता है, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी मुकम्मल हो जाता है मायने। तो ये जुमला आप खुद बना सकते हैं पीछे से लेने की। आजकल ऐसे नहीं, आपने कटवा के असूल से शुरू करना है कि कटवा के असूल के तहत बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में छोटे छोटे फूल और पत्ते नुमा सुराख बना दिए जाते हैं और इन बर्तनों को मुख्तलिफ रंग के कागज़ों और रोशनी से सजाया जाता है और इन सुराखों से रोशनी की किरणें फूटती हैं। ठीक है, चलें, अब सवाल नंबर 19 भी हो गया। अब आपने टिक लगा के देख लेना कि मैंने ये सवाल भी कर लिया। 17, 16, 18, 16, 17, 18, 19। बच्चों जब भी आप जल्दी काम कर रहे होते हैं तो उसमें गड़बड़ होती। तो मैंने भी जब ये सॉल्व किया तो मुझे भी मेरे नंबर आगे पीछे हो गए थे। तो आपने ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि आप उसको पढ़ें, उसके ऊपर नंबर लगा लें। जैसे ये हम कर रहे हैं ये वाले सवालात, तो जहाँ पर आपने ये कॉम्प्रीहेंशन में ढूंढा है उसके ऊपर आपने नंबर लगा लेना है कि 16 कौन सा है, 17 कौन सा है, 18 कौन सा है, 19 कौन सा है। ठीक है, आगे सबसे आखिरी सवाल जो बहुत ही वो अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके नंबर ज़्यादा हैं। ये देखेंगे, ये 10 नंबर का ये है। खलासे के मवाद के 4 नंबर और तर्ज़ तहरीर ज़ुबान बयान के 6 नंबर दिए जा सकते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने लेना यहाँ से है सारा मटेरियल, लेकिन उसको अपनी ज़ुबान में बयान करना है। आप सवाल पढ़ते हैं कि अब आप ज़रूर साजी की सनत और फ़रोग़ के बारे में पिछली मश्क में दिए गए मज़मून का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। अब आपकी काबिलियत बच्चों यहाँ पर ज़ाहिर होगी कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो आपने उसको शॉर्ट भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर बार बार बातें रिपीट की गई हैं, तो आपने उसको छोटा भी करना है। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ जो मैंने इसका जवाब लिखा था, फिर मैं अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिख कर भी दे दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसकी सॉल्विंग आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये पाकिस्तानी तहज़ीब में ज़रूफ साजी और उन पर नक्श निगार का रिवाज बहुत कदीम है। मुल्तानी आराइशी बर्तन बहुत मकबूल हैं। गुजरात में सोनी महिवाल की रुमानवी दास्तान में भी शहज़ादा महिवाल अपना तख्त व ताज छोड़कर
सोनी के आबाई पेशे ज़रूफ साजी को अपनाता है। मुल्तान और गुजरात के साथ साथ गुजरांवाला, सियालकोट, लाला मूसा, चकवाल और लाहौर में बरसों से बर्तन साजी का काम जारी है। अक्सर घरों में इन बर्तनों को सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुनहरी और सिल्वर रंग से इन बर्तनों को दीदाजेब और फैंसी बनाया जाता है। इन पर वार्निश करते हैं ताकि रंग महफूज और चमकदार रहें और इन्हें डिटर्जेंट या पानी से धोया जा सके। मिट्टी के बर्तनों पर मुख्तलिफ अंदाज में नक्शो निगार बनाए जाते हैं। नए पुराने अंदाज में मुहारत से मिट्टी और रंगों से खेलना तरबियत का कमाल है। ये जो वो बहुत इम्पोर्टेंट जुमला था कि वो इनमें उनके हाथ एक ही जगह पर ठहरे रहते और उनकी वो हम देखते हैं कि बर्तन बनता जा रहा है, ठीक है, तो उनकी तरबियत का कमाल होता है। ये वाला जुमला आपने लाजमन जो इम्पोर्टेंट हो उन्होंने कहा है ना, तो वो आपने लाजमन करना है। मिट्टी के बर्तनों पर मुख्तलिफ अंदाज में नक्शो निगार बनाए जाते हैं। नए पुराने अंदाज में मुहारत से मिट्टी और रंगों से खेलना तरबियत का कमाल है। सरेआम सड़कों और छोटे इलाकों में कारीगर शाहकार बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। काटवर्क यानी मिट्टी के बर्तनों में फूलनुमा सुराख बनाए जाते हैं जिनमें रंगीन कागज़ों और रोशनी से उन्हें दिल आवेज़ बनाया जाता है। ये आपने अपनी जो आपकी ज़ुबान है वो आपने इस्तेमाल की है, उन्हें दिल आवेज़ बनाया जाता है। नक्शा निगार बनाते वक्त वतन की तहजीब व सकाफत के पेश नज़र नक्शा निगार बनाते वक्त वतन की तहजीब व सकाफत के पेश नज़र बनाए जाने वाले मिट्टी के ये बर्तन पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तारुफ का बायस बनते हैं। वही जो पहचान और शनाख्त और ये सारा कुछ, उसमें आपने अपना लफ्ज़ बताना है कि तारुफ का बायस बनते हैं। ये जो उन्होंने कहा है कि आप अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बर्तन बैरून ममालिक भेजे जाते हैं, यानी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा भेजे जाते हैं और बाहर की नुमाइशों में इनके स्टॉल ज़रूर होते हैं। बहुत ज़्यादा बर्तन बैरून ममालिक में भेजे जाते हैं और पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर के लिए मेलों में इन दिलकश और दीदाज़ेब बर्तनों के स्टॉल ख़ास तौर पर लोगों की तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ बनते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सुन के इसको लिख लोगे, तो फिर अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर मैं आपको लिख कर भी दे दूँगी, लेकिन मेरा लिखा हुआ फ़ायदेमंद नहीं होगा क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, ये आपको ही लिखना है। अगर आज आप लिखोगे अपने हाथों से तो आइंदा इंशाल्लाह आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।